हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। एक्साटो आईपीओ अब अपने को आज के दिन ओपन होता हुआ देखने को मिला है। डेफिनेटली आप सभी इन्वेस्टर्स ने इसका नाम नहीं सुना होगा, बट इट्स एन एसएमई आईपीओ। जी हाँ, एसएमई आईपीओ का एक्शन बहुत अच्छे से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एक्साटो एक कंपनी है बेसिकली एसएमई कैटेगरी के अंदर, जिसका 37 करोड़ का आईपीओ आया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी बड़ा एक्शन है। डे वन पे ऑलरेडी आईपीओ इतना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो ये डेफिनेटली एक चर्चा का विषय है। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ पर चर्चा करने वाले हैं, कितना सब्सक्रिप्शन आया है, किस कैटेगरी में आपको अप्लाई करना चाहिए और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं ऐसे में कैटेगरी के अंदर, सब पर बात करेंगे। बाकी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सोच समझ कर आप इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आईपीओ हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो। जोखिम मार्केट्स में हमेशा रहता है, इसलिए सूझबूझ कर निवेश करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्साटो आईपीओ 37.45 करोड़ का है, जहां पर मैक्सिमम पोर्शन अगर आप देखेंगे तो फ्रेश इशू का है जो कि 32 करोड़ का है, एंड ऑफर फॉर सेल है 0.04 कैटेगरी का। एसएमई का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यहाँ पर 15,000 का लॉट नहीं रहता है, यहाँ पर लॉट साइज बड़ा रहता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप लॉट साइज बढ़ा है तो आप एक एक शेयर बेच सकते हैं। एसएमई कैटेगरी के अंदर आपको पूरी की पूरी लॉट बेचनी होती है। अब यहाँ पर पहले जो रूल्स थे वो एक लॉट के थे, अब लेकिन एसएमई कैटेगरी के अंदर आपको 2 लॉट्स यहाँ पर मिलते हुए देखने को मिलते हैं। इंडिविजुअल कैटेगरी यानी रिटेल कैटेगरी के अंदर, एंड एचएनआई कैटेगरी के अंदर 3 लॉट्स यहाँ पर रहते हुए देखने को मिलते हैं। बाकी ओवरऑल आईपीओ 2 तारीख को क्लोज होता हुआ देखने को मिलेगा। 140 रुपए के आपको 1000 शेयर एक लॉट में, और ऐसे मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 2,80,000 रुपए का आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस आईपीओ के अंदर होता हुआ देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये आईपीओ की अगर अपन बात करेंगे तो बढ़िया एक्शन यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हैं मनी जो यहाँ पर आती हुई देखने को मिली है डे वन के अंदर, वो 1400 करोड़ है। जी हाँ, 37 करोड़ की कंपनी की डिमांड है और डे वन पर ही 1400 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये आईपीओ की अगर आप देखेंगे, अगर आप मेन बोर्ड के इन्वेस्टर है और अगर आपके पास फंड्स की कमी नहीं है, आप बिग एचएनआई या फिर आप मान लीजिए आप कह सकते हैं 10 लाख का बिड लगाते हैं या फिर आप एचएनआई कैटेगरी में लगाते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। क्योंकि 2 तारीख को आईपीओ क्लोज हो रहा है। जी हाँ, 2 तारीख को आईपीओ क्लोज हो रहा है, अलॉटमेंट 3 को आ रहा है और रिफंड यहाँ पर आपके पास 4 तक आते हुए देखने को मिल जाएंगे। और जो अपने दूसरा आईपीओज है, चाहे वो एक्वस हो, मीशो हो या फिर विद्या वायर्स हो, वो तीनों आईपीओज 3 तारीख से ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। तो आप वो पैसे ईजिली यहाँ पर यूज़ करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग कि जो आप कह सकते हैं मेन बोर्ड आईपीओ इन्वेस्टर्स है वो एसएमई कैटेगरी के अंदर भी निवेश कर सकते हैं। बट यहाँ पर स्टेक्स हाई होते हैं। कई बार क्या होता है, यहाँ पर आप कह सकते हैं लिस्टिंग जब होती है तब कई बार शेयर्स सोल्ड नहीं होते हैं, या तो कई बार लोअर सर्किट लग जाते हैं या कई बार अपर सर्किट लग जाते हैं। तो इसका हमेशा आपको अपने को ध्यान रखना है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल नजर आता हुआ देखने को मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन तो ऑलरेडी ओवर सब्सक्रिप्शन की तरफ है ही, बट जिस हिसाब से यहाँ पर जीएमपी में ट्रेडिंग हो रही है, 89.29% ऊपर यहाँ पर जीएमपी चलती हुई देखने को मिल रही है। 125 रुपये का प्रीमियम रहता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर आप लकी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो प्रॉपर लॉटरी का सिस्टम है, प्रॉपर आपका लक है, अगर आपकी किस्मत चलती है तो एक लॉट पर आपको जो मुनाफा होता हुआ देखने को मिलेगा वो 2.5 लाख का होता हुआ देखने को मिलेगा रिटेल के अंदर। एंड अगर आप एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट मिलता है तो 3,75,000 रुपये का मुनाफा आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर साबित होता हुआ देखने को मिल सकता है। बस कुछ नहीं, आपको अप्लाई करना है। जैसे सिमिलर प्रोसेस रहता है आप जैसे मेन बोर्ड में होता है, बट यहाँ पर लॉट्स के अंदर अपने क्वांटिटी जो है वो सेल होती हुई देखने को मिलती है। एंड आप इजीली यहाँ पर जो आपका रिफंड है वो यूज़ कर पाएंगे मेन बोर्ड आईपीओस के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं एक्साटो टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ज़रूर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा आईपीओ है, बट हमेशा ध्यान रखिएगा एसएमई कैटेगरी के अंदर रिस्क इन्वॉल्व रहता है, इसलिए पूरी सोच समझकर सूझबूझ के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करें। बाकी अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।